नेक्स्ट टॉपिक है अर्धचालकों के प्रकार। अब जो हम अर्धचालक पढ़ चुके हैं उनके हमें प्रकार के बारे में अध्ययन करना है। देखो, अर्धचालक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नैज अर्धचालक, जिसे हम कौन सा अर्धचालक भी कहते हैं? शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। और आपका दूसरा होते हैं अशुद्ध अर्धचालक, क्योंकि इनमें क्या मिलाई जाती है? अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। या इसे और क्या कहते हैं? अपद्रवीय अर्धचालक। हाँ, या इसे क्या कहते हैं हम? बाह्य अर्धचालक। क्या कहते हैं? बाह्य अर्धचालक भी कहते हैं। तो इसी प्रकार से इसको क्या बोल देंगे? आंतरिक कह देंगे। क्या कह देंगे? आंतरिक अर्धचालक। हाँ, तो देखो, अब नैज अर्धचालक क्या होते हैं, अशुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, वो हमें समझना है। हाँ देखो, जैसे कि अर्धचालकों का अच्छा एग्जाम्पल क्या है? सिलिकॉन और आपका जर्मनियम। ये क्या आपके अर्धचालक है? दोनों ही वर्ग 14 के तत्व है। तो शुद्ध अर्धचालकों में क्या होता है? ये जो आपके जो भी है, सिलिकॉन की बात करें, जर्मनियम की बात करें, हाँ, ये क्या होते हैं? आसानी से व्यवस्थित होते हैं। कार्बन 14 के जितने भी तत्व है वो सभी कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4 बॉन्ड बनाते हैं। हाँ, तो नैज अर्धचालकों में केवल आपको क्या मिलेगा? यदि सिलिकॉन का अर्धचालक है तो आपको सिलिकॉन ही मिलेगा। इस प्रकार से आपको सिलिकॉन ही देखने को मिलेगा। ये सिलिकॉन, ये इसमें कोई बाहरी अशुद्धियां नहीं मिलाई जाती, मतलब मिलावट नहीं होती है यहाँ पर। हाँ, तो आपका जो नैज अर्धचालक होते हैं वो इस प्रकार से आपके शुद्ध रहते हैं। इसमें कोई भी बाहर से अशुद्धियां नहीं मिलाई जाती, इसलिए नाम है इनका शुद्ध अर्धचालक है, नैज अर्धचालक। अब देखना, क्या ये लोग धारा का प्रवाह करवाएंगे? धारा का प्रवाह नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? हमेशा याद रखना, धारा का प्रवाह केवल दो लोगों के कारण होता है। पहला है आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन या होते हैं आपके मुक्त आयन। यदि ये दोनों में से कोई एक भी है आपके पास तो आपकी धारा का प्रवाह होता है, अन्यथा नहीं होता है। यहाँ पर कुछ है ऐसा? मुक्त इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, तो क्या धारा का प्रवाह होगा? नहीं होगा। हाँ, तो आपके शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं वो भी धारा का प्रवाह नहीं करवाते, क्योंकि अर्धचालकों की विशेषता होती है कि जब हम तापमान बढ़ाते तब वो धारा का प्रवाह करते हैं। हाँ, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे हम क्या करते हैं? तापमान को बढ़ाते हैं। किसे बढ़ाते हैं? तापमान को बढ़ाते हैं। तो क्या होता है? इनके बीच के जो बंध है, जो सहसंयोजी बंध है, वो क्या होने लगते हैं? टूटने लगते हैं। अब यदि सहसंयोजी बंध टूटेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा। देखो, ये आपका पहला बंध, ये आपका दूसरा बंध। तापमान बढ़ाए, ये आपका सहसंयोजी बंध टूट जाएगा। सहसंयोजी बंध टूटेगा तो आपके क्या उत्पन्न होंगे? इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे और वो इस पूरे आपके अर्धचालक में क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। हाँ, और यदि इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो किसका प्रवाह होता है? धारा का प्रवाह होता है। तो नैज अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक में हम तापमान बढ़ाते हैं जिससे उनके बीच के सहसंयोजी बंध टूटते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? धारा के लिए उत्तरदायी होते हैं। बात है समझ में? लेकिन यदि आप तापमान बढ़ाते हो तो जो आपके सहसंयोजी बंध होते हैं वो बहुत ही कम टूट पाते हैं, और यदि बहुत कम टूटेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की भी जो संख्या होगी वो भी क्या होगी? कम। अब यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो धारा भी क्या होगी? कम ही होगी। तो यदि हमें अधिक धारा प्रवाहित करना है, अधिक धारा प्रवाहित करना है अर्धचालकों के द्वारा, तो उनमें हम क्या मिला देते? अशुद्धियां मिला देते। हाँ देखो, जैसे कि हम ले लेते हैं आपका, क्योंकि नैज अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक से शुद्ध अर्धचालक बनते, बस हमें इन अर्धचालकों में अशुद्धियां मिलानी पड़ती है। तो जैसे देखो, बना लेते हैं इस प्रकार से आपका सिलिकॉन का स्ट्रक्चर। देखो, ये आपका नैज अर्धचालक है। अब इसमें हम अशुद्धियां मिला रहे हैं, तब आपका क्या बन रहा है? अशुद्ध अर्धचालक बन रहा है। हाँ, तो एक प्रकार से जो इसका एग्जाम्पल हो वही इसका एग्जाम्पल होगा, लेकिन इसमें हम ये जो है इसमें हम अशुद्धियां मिलाएंगे। अब देखो, अशुद्धियां आप दो प्रकार की मिला सकते हो। कैसी कैसी? देखो, जो आपका सिलिकॉन जर्मनियम किस वर्ग के तत्व है? वर्ग नंबर 14 के तत्व है। हाँ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मनियम, टीन और आपका क्या होता है? लेड होता है। ये होते हैं आपके तत्व वर्ग 14 में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मनियम, टीन, लेड। तो सिलिकॉन जर्मनियम क्या है? आपके अर्धचालक है। अब इसमें हम अशुद्धियां दो प्रकार से मिला सकते हैं। पहली अशुद्धि कि हम वर्ग 13 के तत्वों को मिला दे, या दूसरी अशुद्धि हम किसे मिला दे? वर्ग 15 के तत्वों को मिला दे। किसे मिला दे? वर्ग 15 के तत्वों को मिला दे। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, कहे सीता जी सुने प्रभु,
याद रख सकते हो यदि करना हो तो। कहे सीता जी सुने प्रभु राम। वर्ग 15 के तत्व आप सबको मालूम है क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और क्या होता है आपका एंटीमनी और आपका बिस्मथ। एंटीमनी क्या होता है आपका Sb और आपका बिस्मथ, ये होते हैं आपके। हाँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और क्या मिला सकते हो, वर्ग 13 के तत्वों की अशुद्धि मिला सकते हो। वर्ग 13 में कौन कौन से आते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इसके बाद भी आते हैं और 3 तत्व आते हैं। हाँ, हम उनसे मतलब नहीं। देखो तो आप एक बार ये जो वर्ग 14 के तत्वों में या तो वर्ग 13 के तत्वों की अशुद्धियां मिला सकते हो या वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 15 के तत्वों की अशुद्धियां मिला सकते हो। हाँ, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो आपका वर्ग 14 का तत्व है सिलिकॉन है, इसमें हम अशुद्धि के रूप में वर्ग 13 के एक तत्व को मिलाते हैं और वो वाला तत्व कौन सा है आपका एल्यूमिनियम है। हाँ देखो, वर्ग 13 के जितने भी तत्व कितने बंध का निर्माण करते, 3 बंध का निर्माण करते। वर्ग 14 के जितने भी तत्व 4 बंध और वर्ग 15 के जितने भी तत्व वो 5 बंध का निर्माण करते हैं आपके। हाँ, तो देखो यदि मैं आपकी सिलिकॉन के अर्धचालक में जो कि शुद्ध अर्धचालक है, इसमें यदि मैं वर्ग 13 का एक तत्व एल्यूमिनियम की अशुद्धियां मिलाता हूं तो देखो ये जो सिलिकॉन है इसके स्थान पे कौन आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम आ जाएगा। सिलिकॉन के स्थान पे कौन आ जाएगा एल्यूमिनियम आ जाएगा। अब बताओ सिलिकॉन एल्यूमिनियम अधिकतम कितने बंध बना सकता है, 3 बंध बना सकता है, पहला बंध, दूसरा बंध, तीसरा बंध, ये चौथा बंध नहीं बनाएगा। हाँ, अब देखो एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि जब एक बंध बन रहा था तो एक इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम का होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का होना चाहिए। अब एल्यूमिनियम के पास अधिकतम कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, तो उसने पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा और 3 बंध बना लिया। सिलिकॉन तो दे रहा है पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये। हाँ, और एल्यूमिनियम भी दे रहा है, लेकिन यहाँ पर सिलिकॉन तो देने को तैयार है क्योंकि उसके पास है, लेकिन एल्यूमिनियम के पास नहीं है, इसलिए ये वाला बंध हट जाता है। हाँ, और यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक होल उत्पन्न हो जाता है। क्या मतलब कि वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब छिद्र उत्पन्न हो जाता है, होल उत्पन्न हो जाता है। अब जबकि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत मासूम होते हैं। वो क्या करते हैं, जो ये वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन सोचते हैं कि मुझे इस खाली स्थान को भरना है, तो कहां पर आ जाते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं। अब जैसे वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, खाली स्थान हो जाता है। अब इसे भरने के लिए ये वाला आता है, अब ये वाला जैसे आएगा फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, खालिस्तान हो जाएगा। अब खालिस्तान हो गया तो बोलता है कि नहीं मुझे तो भरना है, तो वो यहाँ पर जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या सोचते हैं कि जो हमें होल है उसे जाके भरना है। अब होल में ऐसा क्या है कि उन्हें भरना ही चाहिए, तो होल में क्या होता है आपका धनावेश। जो होल वाला पार्ट होता है वो कैसे होता है, धनावेशित, और धनावेशित पार्ट की ओर कौन अग्रसर होता है आपका ऋणावेशित अग्रसर होता है। ऐसे ऐसे समझ सकते हो, खालिस्तान इलेक्ट्रॉन देख नहीं सकते जिस कारण वो यहाँ पर आते हैं। जैसे कि यदि एग्जाम्पल की बात करूं, आपकी कितनी कुर्सियां हैं, 5 कुर्सियां हैं। कितनी कुर्सियां हैं, 5 कुर्सियां हैं, और उन 5 कुर्सियों में 4 लोगों को बैठना है। कितने लोगों को बैठना है, 4 लोगों को बैठना है। तो 4 लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। अब मैं बोल दूं आपको इस प्रकार से बैठना है कि एक भी कुर्सी खाली ना हो। हाँ, तो खाली ना हो के लिए ये यहाँ पे जाएगा और ये खाली हो गई, ये यहाँ पे जाएगा, ये खाली हो गई, ये यहाँ पे जाएगा, ये खाली हो गई, ये यहाँ पे जाएगा, ये खाली हो गई। अब ये खाली हो गई, सोचेगा मैं यहाँ पे चले, ये खाली हो जाएगी। तो 4 लोग 5 कुर्सियों को कभी नहीं भर सकते, तो वो जिंदगी भर बस इधर की उधर होते रहेंगे, लेकिन नहीं भर सकते। उसी प्रकार से यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है जो एक छिद्र उत्पन्न हो गया है, उस छिद्र, और वो उत्पन्न क्यों, क्योंकि हमने अशुद्ध मिला है। तो जैसे छिद्र उत्पन्न हो जाता है तो देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन कितनी गति करते हैं। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, इसे भरने के लिए ये वाला आएगा, इसे भरने के लिए ये वाला आएगा, इसे फिर ये वाला खाली होगा तो ये आएगा। इस प्रकार से पूरे आपके अर्धचालकों में क्या होने लगती है, गति होने लगती है। किसकी गति होने लगती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति होने लगती है। और यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति होने लगती है तो क्या उत्पन्न होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा का प्रवाह उत्पन्न होता है। तो देखो तापमान बढ़ाए तो उतने मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे हमने क्या करे, अशुद्ध बाहर से मिलाए तो देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन कितनी अधिक उत्पन्न और कितनी तेजी से गति कर रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके पी प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं आपके। जब हम वर्ग 14 के तत्वों में या अर्धचालक में वर्ग 13 के तत्वों की अशुद्धियां मिलाते हैं, हाँ, तो एक छिद्र उत्पन्न होता है जिसे भरने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, धारा का प्रवाह अच्छे से होता है, और इस प्रकार अर्धचालक क्या कहलाते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। हाँ, अब हमें क्या देखना है आपका, इसके बाद यदि हम वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 15 के तत्वों की अशुद्धियां मिलाए, जैसे कि हम क्या मिला लेते हैं, आपका फास्फोरस, क्या मिला लेते हैं, फास्फोरस। तो देखो वर्ग 15 के जितने भी तत्व वो कितने बंध बनाते हैं,
5 बंध बनाते हैं, और फास्फोरस भी कितने बंध बनाता है? 5 बंध बना सकता है। तो देखो हम क्या करते हैं, ये जो आपका सिलिकॉन का था ये इस प्रकार से आपका सिलिकॉन का। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर किसे मिलाते हैं? इस जो आपका शुद्ध अर्धचालक है, इस शुद्ध अर्धचालक में हम वर्ग 15 के एक तत्व की अशुद्धि फास्फोरस को मिलाते हैं। तो फास्फोरस को जैसे मिलाएंगे तो सिलिकॉन हट जाएगा, इसके स्थान पे कौन आ जाएगा? फास्फोरस। अब देखो फास्फोरस अधिकतम कितने बंध बना सकता है? 5 बंध। अधिकतम कितने बना सकता है? 5 बंध बना सकता है। वर्ग 14 के तत्व 4 बंध बनाते हैं। कार्बन कितने बंध बनाता है? 4 बंध। तो इस फैमिली के जितने भी तत्व वो कितने बंध बनाते हैं? 4 ही बंध बनाते हैं। हाँ, तो वर्ग 15 के तत्व बनाते 5 बंध, ये बनाते 4 बंध, ये बनाते 3 बंध। अब हमने एक ऐसे तत्व को मिलाया जो कि बनाते हैं 5 बंध। अब वो 5 बंध क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसके पास 5 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। देखो सिलिकॉन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, इसने भी रख दिया, इसने रखा, इसने भी रख दिया, इसके 3 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, इसने भी अपना रख दिया, इसने भी अपना रख दिया। 4 इलेक्ट्रॉन काम में आ जाए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन तो बचा रहेगा। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या कर सकता है? संपूर्ण अर्धचालक में गति कर सकता है। ऐसी और एक फास्फोरस आएगा यहाँ पर, और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, और एक आएगा, और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। और यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो किसका प्रवाह होगा? धारा का प्रवाह होगा। तो इस प्रकार के अर्धचालक क्या कहलाते हैं? एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। किस प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं? एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। हाँ, अब देखना यहाँ पर हम बात करते हैं, बात समझ में? एन प्रकार के अर्धचालक किसे कहते हैं? जब हम वर्ग 15 के तत्वों की अशुद्धियों को मिलाते हैं। जब हम 13 के तत्वों की अशुद्धियों को मिलाते हैं तो पी प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। हाँ, तो देखो अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, यहाँ पर शुद्ध अर्धचालक की बात कर रहा हूं मैं, शुद्ध अर्धचालकों में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो किसके बराबर होगी? वो होलों की संख्या के बराबर होगी। किसकी संख्या के बराबर होगी? होल्स की संख्या के बराबर होगी। अब देखो वो कैसे? देखो हमने तापमान बढ़ाए, जब हमने तापमान नहीं बढ़ाए थे तो यहाँ पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन था क्या? नहीं था। जैसे हमने तापमान बढ़ाया तो ये क्या हुआ? बंध टूटा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? मुक्त हो गए। अब यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया तो यहाँ पर क्या होगा? होल उत्पन्न होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा? होल आपका इस प्रकार से उत्पन्न होगा। 2 होल बने हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? आपके इस प्रकार से मुक्त होंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तभी आपका 2 होल बनेंगे। हाँ, तो यदि हम बात करें न्याय अर्धचालक के, शुद्ध अर्धचालक की, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होल्स की संख्या के बराबर होती है। बात समझ में? हाँ, जितने आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं उतने आपके होल बनते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं एन प्रकार के अर्धचालकों में, हाँ, एन प्रकार के अर्धचालकों में बात करूं, चलो एन प्रकार से पहले हम बात कर लेते हैं पी प्रकार के अर्धचालकों की। हाँ, तो देखो पी प्रकार अर्धचालकों में यहाँ पर क्या था? आपका एल्यूमिनियम था। हाँ, एक क्या था? आपका होल था, इस प्रकार से बना था आपका होल, और इस प्रकार से क्या था? आपका यहाँ पर पूरे इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित थे। अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसे भरने आते, यहाँ का स्थान रिक्त हो जाता, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसे भरने आते, यहाँ का स्थान रिक्त हो जाता। तो देखो यदि हम बात करें पहले जितने आपके होल थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जैसे मैंने अशुद्धियां मिलाई, अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? यहाँ पर कम हो गए, और होल क्या हो गया? बढ़ गए। देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन था। अब जैसे हमने अशुद्धियां मिलाई तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? गायब हो गया, और क्या उत्पन्न हो गया? यहाँ पर होल उत्पन्न हो गया। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पर जो आपके होलों की संख्या होगी वो कैसी होगी? अधिक होगी। किससे अधिक होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। किससे अधिक होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या से। अब ये मत सोचने बैठ जाना कि यहाँ तो एक ही होल है और यहाँ पर इतने सारे इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए एक ही लिया एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो बताओ कौन अधिक हो जाएंगे? होल अधिक हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। हाँ, ये मतलब है। ये मत सोच बैठना यहाँ तो एक ही होल है, इलेक्ट्रॉन तो इतने सारे नहीं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ होल्स है वो अधिक है। किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। किससे अधिक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। जबकि यदि मैं बात करूं एन प्रकार के अर्धचालकों में, तो एन प्रकार के अर्धचालकों में क्या होता है? आपका जैसे फास्फोरस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो पहले से आ जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पहले से ही आ जाता है। तो बताओ यहाँ पर होल्स की संख्या क्या होगी?
कम होगी और किसकी संख्या अधिक होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी। मेन पता है हमें किससे मतलब है, हमें ये वाला अर्धचालक से मतलब है, शुद्ध प्रकार के अर्धचालक, क्योंकि ये धारा का प्रभाव बहुत कम करवाते हैं। जो हम इलेक्ट्रॉनों की बनाते हैं ना, वो बनाते हैं तो एन प्रकार के अर्धचालक से या पी प्रकार के अर्धचालक से, दोनों प्रकार के अर्धचालकों से हम इलेक्ट्रॉनों की बनाते हैं। तो हमें केवल इनसे मतलब है, तो इनको अच्छे समझो। एन प्रकार के अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, और होलों की संख्या क्या होती है, कम होती है। जबकि यदि हम बात करें पी प्रकार के अर्धचालकों में, तो किसकी संख्या अधिक रहती है, होल्स की संख्या अधिक रहती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहती है, कम रहती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहती है। हाँ, तो यदि मैं बात आई समझ में, यदि हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाना चाहें एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक का, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लेते हैं ये क्या आपका पी प्रकार का अर्धचालक है और ये क्या है आपका एन प्रकार का अर्धचालक है। हाँ, तो देखो पी प्रकार के अर्धचालकों में किसकी संख्या अधिक होती है, होल्स की संख्या अधिक रहती है, और होल्स किसे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को, है ना। तो मतलब कि पी प्रकार के अर्धचालक में आपको पॉजिटिव चार्ज क्या दिखने मिलेंगे, अधिक देखने मिलेंगे। हाँ, होल्स अधिक देखने मिलते हैं, हमारा पॉजिटिव चार्ज अधिक देखने मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन भी होते लेकिन वो क्या होते, बहुत कम मात्रा में होते, क्या होते, कम मात्रा में होते। लेकिन यदि मैं बात करूं, किसकी बात करूं, एन प्रकार के अर्धचालक, उसमें कौन अधिक होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या, होल्स कम रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, बहुत अधिक रहते हैं, और होल्स क्या रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। हाँ, तो ये क्या हो गया आपके पी प्रकार के अर्धचालक। आप ऐसे भी समझ सकते हो पी फॉर पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव आपको ज्यादा मिलेंगे, और इसे आप ऐसे समझ सकते हो एन फॉर निगेटिव, इसलिए आपको निगेटिव ज्यादा मिलेंगे, पॉजिटिव क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो जब मैं इस पी प्रकार के अर्धचालक और इस एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में ऐसा मिला देता हूं, तो आपका किसका निर्माण होता है, डायोड का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं हम पी एन संधि डायोड। क्या कहते हैं, पी एन संधि डायोड। जो बनता है ना डायोड आपका, वो बनता पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को जब हम मिलाते हैं तो ये आपका क्या बनता है, पी एन संधि डायोड बनता है।